ऑलराइट गाइस, हम ऑलमोस्ट एंड ऑफ द चैप्टर पे पहुंच गए हैं, जिसमें हमें एक्सरसाइज नंबर 4.2 करनी है। तो आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। एग्जाम्पल से रिलेटेड है। अगर आपने एग्जाम्पल्स नहीं देखे, एक बार उनको देख लें पिछले लेक्चर में, इजी हो जाएगा आपको ये समझने में। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। ओके। तो कह रहा है कि इसमें से कौन सी ऑप्शंस ट्रू हैं और क्यों है। तो एक आपको इक्वेशन दी हुई है, y इक्वल्स टू 3x + 5। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इट इज हैविंग ए यूनिक सॉल्यूशन। तो पहली इसकी स्टेटमेंट है, क्या ये यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है। मैं एक बार सारी ऑप्शंस लिख लेता हूं। सेकंड है, ओनली टू टू सॉल्यूशन। सेकंड में क्या आ गया, ओनली टू सॉल्यूशंस। और थर्ड में क्या है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। थर्ड में है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है। देखिए, सबसे पहले बोल रहा है कि इसका तो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आएगा। तो अभी हमने देखा था, जब x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तब y की वैल्यू कुछ आती है। देखो यहाँ पे मैं अगर फर्स्ट स्टेटमेंट कर लूं तो ये फॉल्स होगी। ये क्यों फॉल्स होगी? क्योंकि क्योंकि y इक्वल्स टू 3x + 5 है। अब मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखी, तो y क्या आ गया, 5। तो एक सॉल्यूशन मेरा क्या हो गया, 0,5। अब मैं y की वैल्यू 0 रख रहा हूं, तो x की वैल्यू क्या आ गई, देखो y 0, तो x इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा -5 होगा, -5/3 आ गई। तो ये सेकंड सॉल्यूशन। तो ये वाला तो आंसर इनकरेक्ट हो गया ना, यूनिक सॉल्यूशन तो है नहीं। तो इसमें कह रहा है सिर्फ दो सॉल्यूशन है। अब मैं तो तीन भी निकाल सकता हूँ। देखो, इसमें y की वैल्यू 5 पुट करो, y की वैल्यू सपोज 10 पुट कर दी। ठीक है। तो सेकंड जो है, ओनली टू सॉल्यूशन कह रहा है। ये दो सॉल्यूशंस तो मैंने यहां निकाल लिए, देखो, -5/3, 0। ठीक है। ये दो तो निकाले, देखता हूं तीसरा निकलता है। अगर तीसरा निकल गया तो ये आंसर भी इनकरेक्ट है। तो ये इनकरेक्ट है, मैं लिख देता हूं अभी। ठीक है। ओनली टू सॉल्यूशन। अब देखो, मैंने क्या किया, एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दी। एक्स की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो वाई क्या हो जाएगा, 8। थर्ड सॉल्यूशन आ गया, तो इसका मतलब ये इनकरेक्ट है। फोर्थ, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ये ट्रू मैं मान सकता हूं। क्योंकि देखो, अभी 2 वैल्यू रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, 6 रखो, आपको इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगी इसकी। तो तीन तो हमने निकाल लिया, ऐसे फोर्थ निकाल सकते हो, ऐसे आप फिफ्थ निकाल सकते हो, ऐसे सिक्स निकाल सकते हो। ठीक। तो ये तीन स्टेटमेंट हमने प्रूव कर दी कि ऐसा क्यों है। ठीक है। एक बार इसका आंसर देख लेते हैं हम 4.2 एक्सरसाइज का। थर्ड, बिकॉज, इसमें कह रहा है थर्ड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, जो कि हमने ही बोला। बिकॉज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स देर इज ए कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ वाई एंड वाइस वर्सा। ठीक है। तो हर एक्स वैल्यू के लिए एक वाई वैल्यू होगी और वो इनफाइनाइट हो सकती है। बाकी सभी स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, राइट 4 सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो आपके लिए बहुत इजी होगा। तो सबसे पहला पार्ट देखते हैं, 2x + y = 7। हमें 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं। ठीक है। और मैंने आपको बताया था कैसे निकालने हैं आपने वो सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मैं x की वैल्यू और y की वैल्यू एक एक करके 0 रखूं। x की वैल्यू 0, तो y = 7 हो गया। ठीक है। तो व्हेन, तो आप यहां लिख सकते हैं थोड़ा क्लियरली, व्हेन x = 0, y = 7। तो हमारे पास एक सॉल्यूशन आ गया, 0,7।
ठीक है। अब सेकंड में मैं क्या करूंगा, y को 0 रखूंगा। व्हेन y इक्वल्स टू 0, तो देखो 2x प्लस 0 इक्वल्स टू 7, x इक्वल्स टू 7/2। तो सेकंड सॉल्यूशन जो मेरे पास आ गया, सो सॉल्यूशंस 0,7। सेकंड क्या हो गया, 7/2, 0। थर्ड सॉल्यूशन निकालते हैं। x की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू 7/2 आई। अब x की वैल्यू मैं 1 पुट करता हूं। तो देखो व्हेन x इक्वल्स टू 1, तो 2, 2 इंटू 1 1 हो गया, प्लस y इक्वल्स टू 7, y इज इक्वल्स टू 5 आ गया। तो y की वैल्यू 5 आ गई। तो ये हमारा थर्ड सॉल्यूशन आ गया, 1,5। फोर्थ, व्हेन y इज इक्वल्स टू 1, तो y की वैल्यू 1 पुट करो। तो 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 7। तो 2x इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 3 आ गया। तो y की वैल्यू 1 करने पे x मेरे पास 3 आ गया। तो 3,1, ये हमारे आंसर आ गया। ठीक है। तो अ, हम्म, तो ये हमारा पार्ट 1 हो गया। ठीक है। तो अब पार्ट 2 में देखते हैं सेकंड का। सेकंड पार्ट पेज नंबर 59 पे। ठीक है। तो चेक करते हैं। पाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 9। ठीक है। अब एक्स की वैल्यू पहले एज यूजुअल 0। सो व्हेन एक्स इक्वल्स टू 0, तो वाई इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पे 0,9 एक सोल्यूशन आ गया। व्हेन वाई इक्वल्स टू 0, तो वाई को 0 रखो। तो पाई एक्स इक्वल्स टू 9, एक्स इक्वल्स टू 9/5। तो सेकंड सॉल्यूशन आ गया, विच इज एक्स आ गया 9/5 और वाई आ गया हमारे पास 0। ठीक है। अब थर्ड देखते हैं, एक्स की वैल्यू 1 पुट करके। तो व्हेन व्हेन एक्स इक्वल्स टू 1, एक्स की वैल्यू 1 पुट की। तो वाई आ गया हमारे पास 9 - 5। तो हमारे पास आ गया 1,9 - 5। ठीक है। एंड व्हेन वाई इक्वल्स टू 1 है, तो वाई की वैल्यू 1 करेंगे। ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 8। देखो, पाई एक्स इक्वल्स टू 8, एक्स इक्वल्स टू 8/पाई। ओके, थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गया, 8/। तो ये 4 पॉसिबल सॉल्यूशंस है, 1 2 3 4। ठीक। थर्ड है, बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है। सेकंड का थर्ड पार्ट पेज नंबर 59 पे ही। ठीक है। क्या है इसमें, x इक्वल्स टू 4y। बहुत इजी है। x 0, तो y भी 0 हो गया। ठीक है। तो y 0 दोबारा रखने की वैल्यू, x की वैल्यू 1, तो y 1/4। x की वैल्यू देखो, अब आपने ये खुद करना है, खुद वैल्यू पुट करके देखना है। x की वैल्यू 2, और x की वैल्यू, y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 4। x की y की 1 2 3 आ गए, एक और सॉल्यूशन है। x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, तो 2, तो y इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है। तो पॉसिबल सॉल्यूशन क्या आ गए, 0 0, 1,4 1/4, 4,1 एंड 2,1/2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। आई होप आप मेरे साथ होंगे, आपको समझ आ रही होंगी चीजें। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन फॉर, हमें बताना है कौन सा सॉल्यूशन है 2x, सॉरी x - 2y इक्वल्स टू 4 एंड विच आर नॉट। तो हमें बताना है कि अगर मैं x की वैल्यू
0,2 क्या इसका सॉल्यूशन है? बड़ा सिंपल है, x की वैल्यू 0 रखो, तो पुट x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 2 इन द इक्वेशन। तो 0 माइनस माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। तो ये क्या आ गया? -4 इक्वल्स टू 4। तो ये सॉल्यूशन नहीं है, तो ये क्या हो गया? नॉट ए सॉल्यूशन। ओके, इसको मैं नॉट ए सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। 2,0, तो देखो 2 रखेंगे इसमें इक्वेशन में। 2 माइनस 0, क्योंकि y 0 है, 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये भी इक्वल्स टू, तो 2 इक्वल्स टू 4, 2 इज नॉट इक्वल्स टू 4। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये भी नॉट ए सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलता हूं मैं। तो हमारी एक मिनट। तो अभी मैं नेक्स्ट दो पार्ट देख ली, थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। ठीक है, इक्वेशन क्या थी हमारी? x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। अब पूछ रहे 4,0, 4,0। देखो x की जगह 4 रखा, y की वैल्यू 0 रखी, इक्वल्स टू 4। ये सॉल्यूशन है। यस, दिस इज ए सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट देखते हैं। √2, कॉमा 4√2। ओके, रखते हैं वैल्यू। x की जगह √2 रखा, y की जगह 2 इंटू 4√2 इक्वल्स टू 4 के इक्वल आना चाहिए। √2 को कॉमन ले लेता हूं मैं। ठीक है, 1 माइनस 4 इंटू 2, 8 आ गया, इक्वल्स टू 4 आ गया। ठीक है, तो देखो कुछ बन नहीं रहा। ठीक है, आ, देख लेते हैं फिर भी। तो ये क्या आ गया? -7 इंटू √2 इक्वल्स टू 4। तो ये नॉट ए सॉल्यूशन, नॉट ए सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं है। और अब देखते हैं 1,1, ये फिफ्थ पार्ट है। 1,1, तो 1,1 का मतलब 1 - 2, 2 इंटू 1 1 हो गया, इक्वल्स टू 4। नॉट ए, क्योंकि देखो -1 इक्वल्स टू 4 आया, नॉट ए सॉल्यूशन। तो हमारा एक ही सॉल्यूशन निकला है, वो है थर्ड। एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ। 2.2, 4.2। तो इसमें सिर्फ थर्ड ही है जो एक सॉल्यूशन है। ठीक, अभी इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। के की वैल्यू निकालनी है। इफ एक्स इक्वल्स टू, इफ एक्स इक्वल्स टू 2y, y इक्वल्स टू 1, और y इक्वल्स टू 1 है, इज ए सॉल्यूशन। तो वो सॉल्यूशन है, ये वैल्यू रखने के बाद एक सॉल्यूशन आएगा, एंड दैट इज 2x प्लस 3y इक्वल्स टू के। देखो इजी है, x की जगह 2y रख दो, 2 इंटू 2y प्लस 3 इंटू 1 इक्वल्स टू के आ गया। के की वैल्यू निकालनी है, तो देखो 2 इंटू 2, 4y प्लस 3 इक्वल्स टू के आ गया। ठीक है, तो के की वैल्यू हमें निकालनी है, 4y प्लस 3 इसका आंसर आ गया। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं इसका। 4y प्लस 3, और y क्या है? सॉरी, मैंने यहाँ पे y की वैल्यू पुट नहीं की। y इक्वल्स टू 1 है, तो 4 इंटू 1 प्लस 3 इक्वल्स टू के आ गया।
और k क्या आ गया आपका 7। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस समझ आए होंगे। हमारी इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म हो गई है। ठीक है, और ये चैप्टर भी खत्म हो गया है। इसमें सिर्फ इतना है, देखिए आपने देखा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर और ये लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स, इसमें कितने इजी इजी क्वेश्चंस है। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से करें। ठीक है, इसमें आपके गलती होने की चांसेस बहुत कम है। ठीक है, तो एक बार दो बार उसको देखें, और कहीं अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने ये चैप्टर फिनिश कर दिया है, हम चैप्टर नंबर 5 पे जाएंगे। ठीक है, और मैथ्स के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। आप अपना ध्यान रखें। ठीक है, अपने मम्मी पापा का कहना माने, अपने टीचर का कहना माने, सभी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़े, मैथ को भी अच्छे से पढ़े। और मैथ एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिसमें आपके पूरे मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, तो उसको अचीव करने की कोशिश करें। चलिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बाय बाय।